जा उस जगह जा जहां दांत पीसना और रोना है। अगर अच्छी चीजों पर हम खुश होकर ब्लेसिंग्स कहते रहें, जो असली ब्लेसिंग्स है खुदावंद यीशु जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, तब असली चीजें, सारी जिंदगी की चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। यीशु आएगा, फिर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी। इसलिए इस किस्म की कोई, अगर आपके जहन में कोई गलत किस्म की थियोलॉजी है, गलत किस्म की उभाम है, तो उसको आप निकालें। पहले यीशु को अपनी जिंदगी दें, तौबा करें अपने गुनाहों से, यीशु में होकर आप बपतिस्मा लें, और फिर ये सारी चीजें, आसमान भी खुलेगा और खुदावंद के दरवाजे भी आपके ऊपर खुलेंगे। लाजिम है, क्योंकि पहले बादशाह आएगा, फिर उसका राज हमारी जिंदगी में आएगा, फिर वो सारी चीजें वो हमें जो है वो अफराद के साथ वो दे देगा। बगैर तौबा के कोई ये ना कहे आई एम वेरी ब्लेस्ड। भाई तू ब्लेस्ड कैसे है जब यीशु ब्लेसिंग्स की सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स यीशु है। बाइबल ये कहती है कि खुदा अपने बेटे में अफराद से सारी चीजें हमें देता है, अपने बेटे के वसीले से। बेटे के बगैर अगर कोई देता है तो वो शैतान अबलीस है। जैसे बेटे को वो कहता है कि नहीं वो जरूरी नहीं है, तेरे सारी चीजें, नौकरी भी है, पैसा भी है, बैंक भी देख अपनी जाकर स्टेटमेंट कितने पैसे जोड़े हुए हैं, सही है, तो बस यीशु नहीं है। पैसा भी इधर रह जाना है, बैंक भी इधर रह जाना है, उच्चे महल चौबारे तेरे होरा ने मल ले लेना है, गड्डी भी इधर रह जानी है, लाल पासपोर्ट भी इधर रह जाना है, लेकिन अगर कोई लाल चीज तू लेके जाएगा तो बर्रे का लहू लेके चला जा ना। आपको अच्छा वो याद आ गया, लाल रंग से याद आ गया मुझे। मैं अक्सर मैं जब भी कहीं खुदावंद मुझे गवाही के लिए मौका देता है, और गोरों की चर्च में भी, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी प्राउड। Why I'm so proud because I'm UK citizen. वो कहता okay, that's we are also very proud we are UK citizen. मैंने कहा no, you are proud because you are United Kingdom citizen. I am proud because I am Upper Kingdom citizen. तेरा UK होगा, मेरा Upper Kingdom है, क्योंकि I am belong to Upper Kingdom. That's why God put me in UK, United Kingdom. So that's a difference to understanding biblical principles. आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। खुदावंद का कलाम खरूज की किताब, उसका 34वां बाब, उसकी 6 और 7 आयत, 6 और 7 आयत कोई पढ़ेगा? और यहोवा ने उस तो अगों लंघ के एवं प्रचार किया, यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है, अते हजारां लई भलाई रखण वाला है, अते कुधर्म अपराध अर पाप दा बख्शण हार, अते कुधर्मी नूं एवे नहीं छड्डदा, पर पेवा दा कुधर्म उन्हां दे पुत्रां उत्ते अते पुत्रां दे पुत्रां उत्ते तीजी चौथी पीढ़ी तक बदल लैण हार है। Praise God. बदला लैण हार है। Praise God. और यहाँ पर लिखा है और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाहों को की सजा उनके बेटों और पोतों को और तीसरी और चौथी पुस्तक देता है। बाप दादा के गुनाह की, आइए ये एक अपने जहन में रखिए। इससे एक और आ गया है, इस्तेशना की किताब, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 26 and 28। जिसने निकाल लिया हो बुलंद आवाज से पढ़े ताकि मजा आएगा। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक़्त
जब तुम खुदावन अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। प्रेज गॉड, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। जिस जोश में आपने खुदावंद की कलाम की तलावत की है, और मैं उम्मीद रखता हूँ, इससे मैं दुआ करता हूँ इसी जोश में आप खुदावंद की मुनादी भी एक दिन और जोर से करें। आप खुदावंद आपको बरकत दे। आइए वो सारे सवालों का जवाब जो मैं और आप से मैंने शुरू में जो पूछा और आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने सारों ने ये बात बताई, अब उसी सवालों का जवाब यहाँ से हम लोग देना शुरू करते हैं। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रखे देता हूं। ये खुदावंद कहता है, देखो टुडे मैं आज तुम्हारे आगे लानत और बरकत दोनों को रखूंगा। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। मैंने पहले आपसे एक बात कही है, लोग ये कहते हैं कि ओ आई एम सो ब्लेस्ड। ये सुनिए, सो ब्लेस्ड। बाइबल ये कहती है बरकत उस तब मिलेगी तुझे जब तू मेरे हुक्म को मानता होगा। एक थियोलॉजियन है, एक थियोलॉजियन अपनी किताब में लिखता है और वो थियोलॉजियन वो ये कहता है कि जो बात बाइबल की, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जो बात मुझे बाइबल की समझ में नहीं आती है वो मुझे परेशान नहीं करती है, लेकिन जो बात मुझे समझ आ जाती है वो फिर मुझे सोने नहीं देती कि अब अगर मैंने ये नहीं किया तो अब मैं मुजरिम ठहरूंगा। बहुत सारे लोग समझ भी आती है लेकिन वो फिर भी उस तरीके से अमल नहीं करते। सिंपल सा रूल है ब्लेसिंग्स का, एक और बाइबल के अंदर लिखा है, दिया करो, गिव एंड यू विल बी गिवन। सिंपल रूल है। इस बात को समझने में किसको तकलीफ, बड़ी परेशानी है कि बहुत गहरी बात, बहुत बड़ा मुकाशवा लिखा हुआ, यूहन्ना आरिफ से भी ज्यादा बड़ा मुकाशवा किसी इस बयान किया है साइड में। किसी को ये बात समझने में मुश्किल आ रही है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। सिंपल रूल प्रिंसिपल का, जो देगा वो लेगा। बैंक में आप लोन लेने के लिए जाएंगे, वो आपकी हिस्ट्री देखता है कि भाई कितने तेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो आपकी हिस्ट्री देख के फिर आपको बैंक जो है वो लोन भी जो है ना सैंक्शन करता है। इसी तरह खुदाउन की प्रिंसिपल में, बादशाह में भी है, खुदा उनको देता है जो खुदा के खेत में बोते हैं। जो बोते नहीं है वो यही कहते हैं, ओ छड्डो देना की देना है, खा तो लेना ही है पादरी ने। वो डालने से पहले ही सोच लेते हैं कि पादरी ने खा लेना है, इसलिए वो डालते भी हैं, वो ब्लेस नहीं होते क्योंकि उनका मोटिव पहले से शक के साथ रहता है।